प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान जगह जगह की गई कई सभाओं में ये ऐलान किया कि अगर 2019 में दोबारा मैं प्रधानमंत्री चुनकर आता हूं, तो जब भारत आजादी का 75वां वर्ष मना रहा होगा तो कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसके पास पक्का मकान नहीं होगा। लेकिन जमीनी हकीकत प्रधानमंत्री के वादों से कोसों दूर है। एक तरफ सरकार योजनाओं के तहत गरीबों को पक्का मकान देने का वादा कर रही है, वहीं दूसरी ओर उनके पास बेघर घरों के लोगों का कोई ताजा आंकड़ा नहीं है। राज्यसभा में केंद्रीय आवास और शहरी आवास ने 2011 की जनगणना के अनुसार 17,73,000 लोग बेघर थे। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री सोमवार को राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बेघर आबादी की संख्या 17,73,040 थी। आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों के 9,38,348 ग्रामीण क्षेत्रों से और 8,34,692 लोगों के पास सिर छिपाने के लिए घर नहीं है। ये 2011 की जनगणना के उन लोगों का आंकड़ा था जिनके पास न कच्चे मकान है न पक्के मकान है, जो लोग बेघर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में 13% कच्चे घर, 7.8% सर्विसबल और 5.2% नॉन सर्विसबल कच्चे घर थे। गोवा में पक्के घरों का प्रतिशत सबसे अधिक था जो कि 76% था और ओडिशा में सबसे कम था जो कि 29.5% था। हालात ऐसे हैं कि 2022 जा चुका है और लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हुआ। 2014 में सरकार बनने के बाद मोदी सरकार ने गंगा सफाई की स्वच्छता को लेकर उच्च श्रेणी का काम बताया था और इसके लिए नमामि गंगे के नाम की योजना की घोषणा की गई थी। और इस योजना का मकसद था कि गंगा के बदले रंग रूप को सही करना और प्रदूषण पर रोकथाम करना। इसका काम 16 अक्टूबर के आदेश आने के बाद शुरू कर दिया गया था। वर्ष 2014 और 15 से लेकर वर्ष 2020 और 21 तक इस नमामि गंगे योजना के तहत पहले 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का रोड मैप तैयार किया गया था, जो कि बाद में बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। हालांकि अभी इस स्वीकृत बजट में से करीब 50% बजट ही आवंटित हो पाया है। 22 जुलाई 2022 को एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि गंगा का पर्यावरणीय प्रभाव भी काफी मंद पड़ गया है। मोदी सरकार ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर गंगा सफाई का दावा किया था, दरअसल वह सिर्फ कागजों पर उतर आई है। मोदी सरकार ने सत्ता में न रहते हुए जब 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी कई सभाओं में 13 बार ये ऐलान किया कि हम रोजगार को बढ़ाएंगे। 2014 में बेरोजगारी दर 5.44 थी, वो बढ़कर अब 2023 में 8.11 हो गई है। मोदी जी ने अपनी कई सभाओं में बहुत ही ज्यादा इमोशनली होकर कई बार कहा था, मैं ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन मोदी सरकार ने अब तक कई बड़ी कंपनियां बेची हैं, जैसे कि भारत पेट्रोलियम, LIC, IDBI बैंक और एयर इंडिया। इस वीडियो से रिलेटेड, मोदी जी के झूठ से रिलेटेड मैंने 2 पार्ट पहले ही बना दिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप देख सकते हैं।